कैसे रहल ह कौन? ई होला कुटिला यावरा से भावरा कुटिला रगइनी के का कुटिला यावरा से भावरा कुटिला रगइनी के का ए जुआ भैया के दुश्मन चारो पहरा दिन रात कुटिला यावरा से भावरा कुटिला रगइनी के कथरा कुटिला रगइनी के कुटिला अब चले के जी कुटिला मिथुना भैया के दुश्मन चारो पहरा दिन रात अपन भैया के नाम भरी जी कुटिला दुश्मन चारो पहरा दिन रात कुटिला भैया के दुश्मन चारो पहरा दिन रात अब हो गलो अब का उनका के बुझा दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन न्यूज 24। मिशन न्यूज हर बार की तरह इस बार भी लाया है गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर स्पेशल कथाएं। जी हाँ, इसको सुनने के लिए और जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। जो पुराने हैं वो शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। यूँ तो हिंदू धर्म में बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे पूजा किया जाते हैं और हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है कि हिंदू धर्म प्राकृतिक का पूजा करता है। तो ये प्राकृतिक के पूजा यानी कि पर्वत का पूजा, गाय का गोबर का पूजा इस धर्म में विशेष है गोवर्धन पूजा। ये गोवर्धन पूजा जो अमावस्या का प्रथम दिन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के तुरंत बाद यानी कि द्वितीय दिन भैया दूज का पूजा किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के बारे में, उसके बारे में बाद में हम लोग जानेंगे भैया दूज के पूजा के बारे में, जिसमें यहाँ क्या क्या मान्यता है, अपने बिहार और यूपी में कैसे किया जाता है और अलग जगह भी कैसे इस व्रत को व्रती मनाते हैं। तो पहले हम चलते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। जय श्री कृष्ण। एक बार इंद्र भगवान का अभिमान हो गया था। इंद्र भगवान का अभिमान हो गया कि हम ही वर्षा करते हैं तो जाके संसार में सब कुछ मिलता है, किसान खुश रहते हैं, वहाँ के प्राणी खुश रहते हैं। वो अपने अहंकार में चूर हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि गांव वाले से पूछे कि हाँ ये पूजा विशेष पूजा क्यों। गांव वाले ने बताया कि इंद्र भगवान का पूजा है, कि इसीलिए ये विशेष पूजा है। तो भगवान कहें कि इंद्र भगवान की ही सिर्फ पूजा क्यों, यानी कि हम लोग के गैया तो पर्वत पर चढ़ती है, ज़मीन पर चढ़ती है, इसके पूजा क्यों नहीं। तो इस पर भगवान इंद्र जो है बहुत क्रोधित हो चुके। उन्होंने प्रण कर लिया कि इस गांव को वर्षा से हम दहला देंगे। तब उन्होंने पूरे एकदम बारिश करना स्टार्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत, वही गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाकर एक छतरी के भांति खड़े रखे, जिसमें बहुत सारे गांववासी और मवेशी और भगवान श्री कृष्ण वहां पर एकत्रित हो गए। उस उपलक्ष्य में गांव के आदमी जो भी अन्न लेकर आए थे 7 दिनों के क्रम में वो अन्न को कूटा गया और अन्न को कूट कर वो प्रसाद बनाकर सबको खिलाया गया। इसीलिए अन्नकूट त्यौहार भी हम लोग कहते हैं। अन्नकूट त्यौहार जो होता है वो भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण के जब एक पूरे अन्नकूट का मिश्रण बनाया गया और भगवान श्री कृष्ण को जो खिलाया गया, भगवान काफ़ी प्रसन्न हुए। वो अपनी उंगली से लगभग 7 दिनों तक वो पर्वत को उठाए रखे। यूँ कहा जाता है कि पर्वत का जो ऊंचाई था तो 300 मीटर ऊंचा था, लेकिन अभी 30 मीटर ही मात्र रह गई है। किसी श्रापित वजह से पर्वत घटते चला गया है। तो तब जाकर वहाँ के जितने भी गांववासी थे वो बारिश के प्रकोप से, इंद्र भगवान के प्रकोप से बच गए। उसके बाद इंद्र भगवान स्वयं आए
और तब उनको पता चला कि हाँ, यह बाल गोपाल जो है ये महाविष्णु का अवतार है। उन्होंने अपने क्षमा मांगे और क्षमा मांगने के उपरांत वो अपने अहंकार को त्याग दिए। तब से भगवान श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म को बताया कि नहीं, देवी देवताओं के पूजा करने तो करते ही हैं, लेकिन प्रकृति, जिस प्रकृति हमको अन्न देती है, वायु हवा देती है, अग्नि गर्मी देती है, ऊर्जा देती है, उस सब का भी पूजा जरूरी है। तो इस अर्थात यानी कि हम लोग पर्वत की पूजा करते हैं और गाय का गोबर को शुभ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवाणुनाशक तत्व पाए जाते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। इसीलिए गोवर्धन पूजा में स्पेशल इसको, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दीपावली जो पर्व जो होता है, जो सबसे श्रेष्ठ दीपावली होता है, वो मात्र 5 दिन का होता है। तो 5 दिन में सबसे प्रथम इसका कार्य जो होता है साफ़ सफाई यानी कि धनतेरस से स्टार्ट होता है और ये गोवर्धन पूजा होते हुए, भैया दूज होते हुए ये समापन हो जाता है। तो उस दिन भी पूरे तरह से महिलाएं जो है अपने घर को पूरे साफ सफाई करती है और गांव में एकत्रित होकर तो ये क्या गोबर का भगवान बाल गोपाल का चित्रण बनाती है और उसके बाद उसको प्रसाद चढ़ाकर आपस में गीत सोहर गाकर और पूजन करती है। तो ये हुआ आपका गोवर्धन पूजा का। लेकिन गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज का भी एक कहानी है। जब यम और यमुना की कहानी है ये। जब यमुना ने अपने भाई यम को बुलाया था तो यम वहाँ पर आए थे। यम देव जो है जो प्राण को सबको लेते हैं। यूँ कहा जाता है कि हम लोग दिवाली के एक दिन पहले यम देव का भी पूजा हम लोग करते हैं। सूर्यपुत्र यम, जिसको हम लोग पूजा करते हैं, अपने घर के पास अलग दिया निकालकर इसको छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में यम जी यहाँ पर अपने बहन के पास मिलने आया। बहन यमुना ने तब भैया दूज का त्यौहार मनाया। उनसे एक वर्ण लिया था कि जो भी भैया दूज करेंगे तो उनके भाइयों के, उनके परिवार का रक्षा आपको करना है। उस दिन उनको प्राण का रक्षा आपको करना है और आप उनको प्राण का वरदान देंगे, यानी कि उनका दीर्घ आयु का वरदान देंगे। हर बहनें, हर माताएं अपने भाइयों के रक्षा हेतु इस दिन पूजा करते हैं। गाय के गोबर पर बाल गोपाल यानी कि यम का एक आकार, खूब सुंदर आकृति बनाकर पूरे औरतें इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वहाँ पर वो अन्नकूट किया जाता है। अन्नकूट करने के बाद वहाँ पर विशेष इसमें प्रसाद का जो मात्रा है, विशेष प्रसाद का मात्रा में इसमें बजरी कहा जाता है। जो बजर होता है, जैसे एक मिश्री होता है, मिश्री और चन्ना, कहीं कहीं केराव भी डाला जाता है। चन्ना और मिश्री अपने बजरी, वही बजरी के द्वारा पूजा किया जाता है। मान्यताएं औरतों के हैं कि जितना वज्र सामान देंगे उतना ही हमारा भाई का जो है आयु वज्र होगा, यानी कि वो मजबूत होगा और दीर्घ आयु होगा। इसीलिए अपने भाई को वो बजरी, चन्ना और मिश्री का वो जो प्रसाद बनाकर अन्नकूट के बाद वो वितरण करते हैं। उसके पहले ये सोहर गाते हैं, मूसर में कूटते हैं। सबसे इसमें विशेष इसमें मान्यताएं हैं कि हर बहनें यमदेव के पहले अपने भाई को सपुर्द करती है, यानी कि श्रापित करती है कि भाई मेरा मर जाए और उनके जो पत्नी है वो विधवा हो जाए। वो श्राप देने के बाद वो अपने जबान को रेंगनी, जिसको बोला जाता है कांड, वो स्पेशल इस त्यौहार में मनाया जाता है, खास करके हमारे बिहार में। तो रेंगनी काट से वो अपने जबान में चुभाती है कि मैंने भाई के प्रति ये गलत वर्ड निकाला। चुभा के बाद फिर उसको अपने भाभी को सुहागिन होने का वर देती है और भाई को अमरता यानी दीर्घायु का वरदान मांगती है। यमदेव से पहले यमदेव को अपने पूरे भाई को सुपुर्द करती है और उसके बाद उनको दीर्घ आयु का वरदान मांगती है। तो ये मान्यताएं हैं यम यमुना के कहानी से, जो कि यमदेव उनको अपने बहन के प्रति कर्मबद्ध हैं। इसीलिए भाई का वो रक्षा करने हेतु उस दिन सभी
बहने का भाई को वो रक्षा करते हैं। कहीं कहीं इसको भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 56 भोग भाइयों को खिलाया जाता है, चोरी चंदन टीका किया जाता है, रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। और ये भैया दूज जो होता है ये अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। दूसरे दिन यानी कि भाइयों का रक्षा हेतु ये मनाया जाता है। कहीं गोवर्धन पूजा भी हम लोग कहते हैं। गोवर्धन पूजा हालांकि अमावस्या के एक दिन बाद मनाया जाता है, यानी कि ये शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा विशेष होता है ऐसे भगवान श्री कृष्ण का और भाइयों का त्यौहार भी। तो हम लोग आप इसमें जाने कि आप गोवर्धन पूजा जैसे प्रकृति की पूजा हिंदू हम लोग क्यों करते हैं। यूँ तो देखा जाए हम लोग वास्तव में हम लोग जो भी रक्षा सुरक्षा करता है यानी कि प्रकृति ही करता है। प्रकृति चाहे वो हवा हो, वायु हो या पर्वत हो या धरती हो। हिंदू धर्म में हर प्रकृति के हर त्यौहार के महिलाएं पूजती हैं और पूरी श्रद्धा से पूजती है, पूरे मन से पूजती है। इस दिन से जितना पर्व के जो व्रती होती है वो खास के छठी माई के पर्व में पूरे तरह से मन लगा देती है। और ये जो पूजा जो है हिंदू धर्म का दीपावली पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। और यूँ देखा जाए तो बिहार का पहचान है छठ, बिहार का मान है छठ, बिहार का शान भी छठ है। छठ के दिन बहुत ही कमाने वाले जितने भी मजदूर पलायन कर रहे हैं, जो अपने परिवार नहीं चला रहे हैं, वो अपना निकल जाते हैं। वो छठ के दिवाली के पहले वो पुनः घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद ये सारे त्यौहार जैसे कि धनतेरस बहुत उल्लास से मनाते हैं, और उसके बाद छोटी दिवाली मनाते हैं, उसके बाद दीपावली मनाते हैं, उसके बाद ये गोवर्धन पूजा मनाते हैं, ये भैया दूज मनाते हैं। भैया दूज तो आप लोग ने देखा मिशन न्यूज। जी हाँ, मिशन न्यूज आपके संस्कृति, सभ्यता और हर पौराणिक कथा के जानकारी देने हेतु तत्पर रहती है, ताकि आप लोग जानें, अपने संस्कृति को पहचानें, अपने सभ्यता को पहचानें और सनातन धर्म जो अभी कहीं कहीं लुप्त हो रहा है उसको भी हम लोग जानें। क्योंकि ये जो कथाएं जो है, ये कथाएं जो है, दंत कथाएं जो है, इसका पौराणिक कोई प्रमाणिक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे पूर्वज हम लोग का करते आ गए हैं, ठीक है, तो हम लोग के मान्यताएं अनुसार हम लोग भी करते हैं। तो ये एक देखा जाए तो भैया दूज भाई बहन का एक स्वार्थ प्रेम है, जिसके बहन अपने बहुत ही श्रद्धा से यानी कि भाई का दुश्मन का उखली में कुटती है, यानी कि अन्नकूट में उखली में कुटती है। उसके बाद भाई के प्राण बचाने के लिए वो फूटे हुए मूसल को लाहती है। लाहने के बाद वो अपना भाई के प्राण बचाने के लिए यमदेव। तो आइए हम लोग देखते हैं गांव में गोवर्धन पूजा किस विधि से कैसे मनाया जाता है। एक खूबसूरत गांव के महिलाओं के द्वारा गोवर्धन पूजा पूरा विधिवत दृश्य अब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप लोग देखें और गोवर्धन जी का पूजा में आनंद लें। जय श्री कृष्ण। एक ही बार नो कला ये तो दो बार अरे जी दीदी हेने से आके आवा हेने खाने कहने पानी आई कुटी लाते जुआ भैया के दुश्मन चारो पहरा दिन रात कुटी लाया से हमारा कुटी ला रे नानी के लाते जुआ भैया के दुश्मन चारो पहरा दिन रात कुटी लाया से भवरा कुटिला रगैनी के कठोरा कुटिला रे नानी के कुटिला अब चले के हरी कुटिला मिथुना भैया के दुश्मन चारो पहरा दिन रात अपन भैया के नाम भरी जी कुटिला दुश्मन चारो पहरा दिन रात कुटिला भैया के दुश्मन चारो पहरा
खाली चल के पिड़िया लगा देबे के ना हां पिड़िया चली जा है धरा जा वो खरा मुसरवा धरा हो आ हे दीदी आ फाने के त भुलाइए बुलहन जा जी फानी जा फानु के बा तब फानी जी हम त ना फान गिर जाई तब जी फानी जा ओहे पार से ओ पार अरे मानी भाई बेटीवा फान गइली ह जी फानिया ना के बार जी कितना बार अब हमें नहीं मालूम एक ही बार नो तला ये तो दो बार फानी जी दीदी हेने से आके आवा हेने फाने कहने फानी आई कुटी लाते जुआ